राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से बिहार भर में जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है, लेकिन 3 महीने के लिए इसे रोक दिया गया है। दिलीप जायसवाल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री, इन्होंने इस बात का ऐलान किया कि बिहार वालों को हम 3 महीने का समय दे रहे हैं। 3 महीने तक जमीन सर्वे को रोक कर रखा जाएगा। 3 महीने तक लोग दस्तावेज ढूंढेंगे, अपना अपना दस्तावेज बनवा लेंगे और उसके बाद एक बार फिर से जमीन सर्वे का काम शुरू होगा और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में जमीन सर्वे हो पाएगा? दिलीप जायसवाल ने जो ऐलान किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा है कि हम जमीन विवाद खत्म करेंगे, बिहार भर में जमीन सर्वे का काम कराएंगे और हर किसी को अपने जमीन का दस्तावेज ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन खबर तो कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी ही कागज गायब कर लेते हैं। जितने पुराने कागज हैं उन्होंने गायब कर लिया और इसके बदले मोटी रकम ली जा रही है। इन सब के बीच हमारे संवाददाता सदन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कई सारे रजिस्ट्री ऑफिस उन्होंने विजिट की, लोगों से बातचीत की, क्या परेशानी है लोगों ने बताया। हमारे साथ सदन जुड़ेंगे और सदन से हम सीधे सवाल करेंगे कि सदन, आप ढेर सारे सीओ ऑफिस गए, लोगों ने आपको परेशानी बताई, क्या परेशानी आ रही है लोगों की? देखिए, फर्स्ट बात तो ये है कि जिस तरीके से ज़मीन सर्वे सरकार की जो फैसला है और जल्दबाजी में ये फैसला है और 3 महीने के लिए आगे टाल दिया गया, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि 3 महीने से नहीं होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा समय, क्योंकि एक व्यक्ति हमको ऐसे मिले कल का 2 दिन पहले का हम बता रहे हैं, हमारी तरफ ब्लॉक में गए हुए थे, तो वो 16-17 का उनका मोटेशन का नकल निकलवाना था। उनके सामने में 15-16 और 14-15 का ले जा रहा था, लेकिन 16-17 का उनको मोटेशन का नकल क्या आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग आपको बता रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये सब जानबूझकर अधिकारी करते हैं कि ज्यादा पैसा ले पाए, मोटी रकम खींच पाए लोगों से? आज की जो स्थिति है, आज जो हम ग्राउंड पे गए थे और आज फिर जाने वाले, एक महिला मिली, उनका लगता है तकरीबन 65 साल की होंगी। वो बता रही थी कि मेरे पास 10 जगह घर है, 2 जगह 3 जगह का निकल गया है, लेकिन और जगह का निकलवाने के लिए हमसे 1 लाख रुपया चार्ज 1 लाख रुपया चार्ज किया जा रहा है और हम 1 लाख रुपया कहाँ से देंगे। कई ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं जो कि एक मोटेशन 6 साल पहले उन्होंने अप्लाई किया था, अब तक नहीं निकल पाया है, अब फिर दूसरा भी अप्लाई किया है, वो नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे में कई लोगों का ये भी कहना है कि जल्दबाजी नहीं होना चाहिए और ये जो ज़मीन सर्वे है, 3 महीने जो समय जो दिया गया है सरकार की तरफ से, ये काफ़ी कम समय है और सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि भूमि विवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 3 महीने का समय दे या 3 साल का समय दे। जब अधिकारी ही कागज चुरा लेते हैं, जब ऑफिस में कागज है ही नहीं तो कागज कहाँ से मिलेगा? जमीन सर्वे होगा नहीं ऐसी स्थिति में। देखिए, बात ये भी है कि जिस तरीके से दलाल की सांठगांठ, वो अधिकारी तो डायरेक्टली लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, दलाल अप्रोच करते हैं लोगों से। ब्लॉक में वो लोग बैठे रहते हैं, हमने देखा है वहाँ पे, हमसे भी आके पूछे, जब वो लोगों को पता नहीं था कि हम मीडिया से हैं, तो हमसे आके पूछा भैया क्या काम है, तो हम बोले बस नॉर्मल ऐसे ही जमीन सर्वे के लिए आए, तो बताइए क्या काम है, काम करवा देंगे आपका। तो ऐसे लोग वहाँ पे 3-4 लोग वर्क में बैठे रहते हैं। कितने 30-32 साल एज होंगे उन लोगों के, वो लोग 3-4 लोग आते हैं बाइक से, लोगों से पूछते हैं क्या उनका काम केवल ये है कि दलाली करना, दलाली करना, और उसके बाद वो पूछते हैं कि कौन सा काम है, ये काम है, सारा वो पूछ लेते हैं। उसके बाद पूछते हैं इतना चार्जेस लेंगे, क्योंकि अधिकारी तो डायरेक्टली लोगों से, आम जनता से बातचीत करने के लिए नहीं आएंगे, तो वो फिर अधिकारी के पास जाते हैं, सर ये काम है, इसके लिए कितना चार्ज करें या इसके लिए इतना चार्ज करें। वो लोग साठ-गांठ करके अपना पैसा कमा रहे हैं, इसकी भी पुख्ता जानकारी है। जी, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग ऑफिस जाते हैं, सीओ ऑफिस जाते हैं कागज निकलवाने के लिए, तो अधिकारी ये भी कहते हैं कि मीडिया में नहीं बोलना है, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं करेंगे। आप भी ढेर सारे सीओ ऑफिस गए, लोगों ने यही बातचीत की आपसे? 3 दिन से एक प्रखंड ब्लॉक हम जा रहे हैं, फुलवाड़ी है एक, जहाँ पे फिर जमीन सर्वे गोंडपुरा और कुछ इलाके हैं उधर जा रहे हैं। तो 3 दिन से जा रहे हैं, हमें अब तक अधिकारी नहीं मिला वहाँ पे। हाँ, आज भी अधिकारी नहीं मिला। बोला गया कि 2 बजे के बाद अधिकारी आएंगे। DCLR जो भी काम है उनका, कोई भी अधिकारी वहाँ पे नहीं है। लोग आते हैं, परेशान रहते हैं, पूछते हैं तो वो बताते हैं यहाँ चले जाओ, वो बताते हैं वहाँ चले जाओ, लेकिन लोग परेशान हैं। आप फर्स्ट बार झारखंड पे वीडियो देखेंगे एक करके, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं, उन्हें अनुभव ही मतलब पता ही नहीं है कि काम होगा कहाँ। किसी से पूछने के लिए जाते हैं तो वो उधर भेज देते हैं। लोग आते हैं सवेरे 8 बजे,
लाइन में लगे रहते हैं कि काम हो जाएगा किसी तरह, 2 बजे 3 बजे जाते हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। ऐसा लगता है कि ज़मीन सर्वे का जो काम है 2 साल 3 साल 4 साल भी अगर इस तरीके से चलते रहेगा ढर्रा, तो काम बिहार में ज़मीन सर्वे का नहीं हो पाएगा ऐसे में। बिल्कुल सदन आप लोगों से बातचीत की है, लोगों ने आपको बताया है कि क्या क्या परेशानी हो रही है, तो दिलीप जायसवाल के पास भी आप कई बार गए हैं, उनसे भी आपने सवाल किया है, क्या वो सवाल का जवाब देते हैं? सवाल उनसे अगर हम सही मायने में अगर बोले तो जो सवाल जिस तरीके से हमने किया था कि 3 महीने के लिए आप लोगों ने क्यों टाला, तो सही फिर उसके बाद कि कई लोग कहते हैं कि जो टेलीफोन आपने नंबर दिया, आज ही हमने कुछ लोगों से हमने बातचीत किया, मेरे सामने में फ़ोन लगा रहे थे, वो वीडियो है आज का, सामने में उस फ़ोन लगा रहे थे। अब मैंने पूछा कि आप कहाँ फ़ोन लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, कई नंबर है, जो अधिकारी का भी नंबर है, हम सब पे लगा रहे हैं, 10 मिनट से परेशान है, लग नहीं रहा है, बिजी आ रहा है, लगाते हैं, प्रयास कर रहे हैं। खैर हमने भी कल अपने दर्शकों को इसकी सच्चाई बताई थी कि टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, फ़ोन लग ही नहीं रहा है, कई बार हमने खुद फ़ोन किया लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा है, तो लोग शिकायत क्या दर्ज करेंगे? और ऐसे भी लोग हैं, कई लोग किसान भी लोग, हम लगातार इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं और इसके ऊपर ग्राउंड करते रहेंगे जाके। लेकिन कई ऐसे लोग भी मिले, वो कहते हैं कि हम लोग सारा काम छोड़कर, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, सारा काम छोड़कर इसमें लगे हुए हैं। अगर सरकार को इतनी उत्सुकता है ज़मीन सर्वे करवाने की, तो सरकार आए, कैंप लगाए, आगे करवा ले। अब 9-10 पंचायत है, उसका एक जगह काम होना है, तो ऐसे में कैसे संभव होगा? अब 20 गांव है, 20 गांव का काम एक जगह होगा, वहाँ 4 अमीन बैठे हुए या जो भी काम करने वाले हैं वो बैठे हुए, 2 काउंटर बंद रहता है, 2 ही काउंटर चल रहा है, उसका भी हमने वीडियो किया है उसका। और 2 काउंटर जो आगे जो काम जो कर रहे हैं वो बड़ी रूडली व्यवहार करते हैं, और ऐसे में लंबे तरीके से लोग लाइन में लगे हुए हैं। पटना से ही लोग जाते हैं, यहाँ से करीब 2 घंटा 1 घंटा लगता है जाने में, वहाँ जाके वहाँ लाइन में लगे रहते हैं भूखे प्यासे। कई लोग वहाँ से इस ज़मीन सर्वे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, कम क्या करेंगे? बुजुर्ग लोग भी हमको मिले जो कि सीनियर सिटीजन है, जिनके लिए व्यवस्था, मूलभूत जो व्यवस्था होनी चाहिए वो तक नहीं है। पंखे की व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था, लोग गर्मी में पूरा परेशान है। जब इतना कागज़ लेकर आए हुए हैं कि कौन सा कागज़ लगेगा। अधिकारी या कोई भी कर्मचारी वहाँ होते हैं, उनसे पूछने के लिए जाते हैं तो वो कुछ बहाना करके निकल जाते हैं, या फिर सही तरीके से बताते नहीं हैं। सरकार के दावे और या पेपर में या बाइट या मीडिया में बयान दे देने से ये नहीं होगा कि ज़मीन सर्वे बिहार में हो जाएगा। आपने पूरी सच्चाई देखी ग्राउंड पर और आपने हमारे दर्शकों को, और ऐसे भी लोग कई मिले जो मांझी समाज से आते हैं, जो आदिवासी समाज से आते हैं, अब उनका ज़मीन नहीं है, वो किसी जो ज़मींदार है उनके ज़मीन पे उनके पूरे पुश्तैनी रह रहे हैं, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी। अब ऐसे में उनसे अब तक लोग मिलने के लिए गए ही नहीं हैं। एक होता है ना कि एक सिलसिलेवार तरीके से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये ज़मीन किसी अन्य समाज का है, बड़े लोगों का, ज़मींदार का है, अब उस पर लोग रह रहे हैं, अब उनको पता ही नहीं है ये ज़मीन मेरा है या किसी और का, कागज़ ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का फिर होगा क्या? कोई जानकारी उनके पास कोई जानकारी नहीं है। और ऐसे कई लोग हमको ऐसे मिले हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है। अच्छा, ये भी ऐसे भी कई लोग हैं। और ऐसा नहीं कि दूर दराज का हम बात करें, बस पटना के ही 20-30 किलोमीटर दूरी की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पता नहीं है कि बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है। खैर बहुत बहुत धन्यवाद सदन हमारे संवाददाता हैं और कई सारे सीओ ऑफिस वो गए, लोगों से मुलाकात की, बातचीत की, लोगों की परेशानी जानी, और ये परेशानी क्या है, किस तरीके की परेशानी है, आपके सामने सदन ने बताया है कि वाकई बहुत बड़ी समस्या है। 3 महीने का समय दिया गया है कि दस्तावेज आप लोग इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद फिर से ज़मीन सर्वे का काम कराया जाएगा, लेकिन ये 3 महीने काफ़ी नहीं है। लोग आके कह रहे हैं कि दलाल पैसा मांग रहा है, अधिकारी वहाँ रहते नहीं हैं, और ऐसे में दिलीप जायसवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम तो बिहार में ज़मीन सर्वे का काम करा कर रहेंगे, लेकिन ये काम बेहद जल्दबाजी का काम है। ना तो इसके लिए विभाग तैयार था और ना ही आम लोग तैयार थे। जब सरकार के पास ही कागज़ नहीं है तो आम लोगों के पास कागज़ कहाँ से होंगे? कई सारे परेशानी सामने आ रही है, और इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में ज़मीन सर्वे का काम पूरा हो पाएगा या फिर नहीं। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
हमारा विश्वास गोल के साथ।